हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी सीड कंपनी के बारे में जिसका जो मैन्युफैक्चरिंग है बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर है और इसका जो बिजनेस है वो बहुत ही बड़े लेवल पर किया जाता है। और इसकी ये कंपनी फाउंड हुई थी 1976 पर और इसकी सब्सिडरीज के नाम है कावेरी माइक्रोट्रेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की इसकी सब्सिडरीज भी है मार्केट में जो काम करती है। और बात करूँ कि एग्रीकल्चर कंपनी के बारे में तो इंडियाज़ लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कंपनी भी आप उस कंपनी को बोल सकते हो। उस कंपनी का नाम आपने बहुत बार सुना होगा CNBC आवाज़ पे या फिर जी लाइव पर। बट उस कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले हैं कि आपको इस कंपनी में या फिर इस शेयर में किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट या फिर बाइंग लेवल बनाना चाहिए। सो हम बात करने वाले हैं कावेरी सीड कंपनी के बारे में, उस कंपनी के बारे में टेक्निकल्स फंडामेंटल्स, कंपनी के जो भी रेशियोज़ हैं, किस तरह से कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, मार्केट में क्या काम करती है, कौन कौन सी कंट्रीज़ में कंपनी का बिजनेस है, उस सब चीज़ों के बारे में हम यही वीडियो में जानने वाले हैं। सो आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने अच्छे से अच्छा हर कंपनियों का एनालिसिस ला सके, ताकि आपको पता चल सके कि कंपनी कौन सी मार्केट में किस तरह से पोजीशन पे स्टैंड कर रही है, आपको उसमें बाय करना है या नहीं। तो वो सब चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कावेरी कंपनी, जो कि नाम है उसका कावेरी सीड कंपनी, जो कि है कंपनी जो कि काम क्या करती है वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो कि कंपनी जो काम करती है मेनली तो वो है सीड। मतलब क्या सीड, ऐसा नहीं कि नॉर्मली कंपनी सीड बनाती है, बट हाइब्रिड सीड कंपनी बनाती है। इसका मतलब क्या, कंपनी खुद हाइब्रिड सीड बनाती है और उसकी मार्केट में मार्केटिंग भी करती है। मतलब अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके सामने एग्जाम्पल दूँ कि एक नॉर्मल सीड है, वो उसको अगर आप उगाते हो तो आपको 50% आपको ईल्ड होगा। जबकि ये हाइब्रिड सीड होते हैं, कावेरी कंपनी की जो सीड है, अगर आप उसको लगाते हो तो आपका जो प्रोडक्शन या फिर आपको जो ईल्ड होगा वो ऑलमोस्ट 200 से 180% उसका ईल्ड होगा। इसलिए ही इस कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। इन मतलब बहुत सारे रूरल एरिया में इस कंपनी की जो डिमांड है मार्केट में, इसके सीड्स की जो डिमांड है मार्केट में, वो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है। ये तो बात कर लिया हमने कंपनी के बारे में। अब कंपनी का जो डेटा है करंटली वो किस तरह से शो कर रहा है कि आपको इसमें बाइंग लेवल बनाना चाहिए या नहीं, कंपेयर टू द इसके जो भी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स है वो। तो इस कंपनी का जो पी रेशियो निकल कर आता है वो है 12.18, जबकि सेक्टर का पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, दैट इज़ 48.14 का सेक्टर का पी है। जबकि इस शेयर को आपको बहुत ही कम पैसे में आपको इस शेयर में आपको बाइंग लेने को मिल रहा है। सेक्टर के पीबी रेशियो के बारे में बात करें तो वो है 10.52, जबकि बहुत ही ज़्यादा है। जबकि इस शेयर का पीवी रेशियो है सिर्फ 3.21। तो आपको ये रेशियो देख के इतना पता चल गया होगा कि आप इस करंट प्राइस पे भी आप अगर बाय करना चाहो तो आप इसमें बाइंग लेवल बना सकते हो। बट सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो है 1.52%, जबकि इसका डिविडेंड यील्ड है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से सिर्फ 0.58% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। बट फिर भी ऐसा मेरा मानना है कि कंपनी में अगर आप इस कंपनी में निवेश करते हो तो आपको डिविडेंड पर्पस से नहीं बल्कि ग्रोथ के हिसाब से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इसका मार्केट कैप है 3084 करोड़ रुपये से इसका मार्केट कैप है, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस का जो भी है वो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को आपको मिल रहा है। अगर अभी तक आपको पी रेशियो या फिर पीवी रेशियो का मतलब नहीं पता हो तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप हमारे चैनल को गो थ्रू करिए ताकि आपको पी रेशियो और पीवी रेशियो का मतलब भी आपको पता चल जाए। ये तो बात कर ली हमने कंपनी के बारे में। तो कंपनी का जो भी रेवेन्यू और प्रॉफिट हुआ है पिछले कुछ सालों से, अगर हम वो कंपेयर करें तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव है, एज वेल एज बहुत ही ज़्यादा कंपनी का जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो भी आपको कोई भी एक साल भी ऐसा नहीं देखने को मिला कि उसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम 2017 से लेकर 20 तक आप देख सकते हो कि जो कि रेवेन्यू है वो 739.41 करोड़ से 974.46 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 77.81 करोड़ से 259.05 करोड़ तक का कंपनी का प्रॉफिट है इस साल में, इवन इन द पेंडेमिक सिचुएशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छी बात है। क्योंकि बात करें कंपनी के पिछले साल जो कंपनी ने रेवेन्यू किया था वो था 851.08 करोड़ रुपीज़ का, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 974.46 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का सेल हुआ है। बात कर ले कंपनी के प्रॉफिट के बारे में तो प्रॉफिट में भी आपको अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला, 217.41 करोड़ से कंपनी का जो प्रॉफिट है इस साल बढ़कर हो चुका है 259.05 के करोड़ में। अब जो एक और अच्छी बात यह है कंपनी के बारे में कि कंपनी का जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है
या फिर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है दैट इज मोर देन 50%, 55.52% जो कंपनी की जो होल्डिंग है वो खुद के प्रमोटर्स की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा या फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन आपको दे रहा है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें तो वो है 0.30%, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। ऑल्दो जो DII की होल्डिंग है वो है 7.17%। और आपको मैंने यहाँ बहुत सारी कंपनी का एनालिसिस करके बताया, बट ऐसी कोई भी कंपनी आपको नहीं देखने को मिली जो कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 3000 करोड़ रुपीज़ का है, और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मोर देन 10% है। दैट इज इस कंपनी में जो FII की होल्डिंग है वो है मोर देन 10% नहीं, दैट इज 17.55% की जो होल्डिंग है वो FII के पास है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बिकॉज जो फॉरेन कंपनीज या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा या फिर बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रिटेल और अदर पार्टीज इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो है 19.44 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का उनके अंदर इन्वेस्टमेंट है। दैट इज आप जैसे या फिर मेरे जैसे जो भी इन्वेस्टर्स रिटेल क्वांटिटी में बाइंग करते हैं तो उसका इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है 19.44 के परसेंटेज फॉर्म में। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे कि आपको किस तरह का ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है पिछले साल के सितंबर क्वार्टर से, जो कि था पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में 55.09 के परसेंटेज फॉर्म में था, जो कि इस साल या फिर बात करते हैं सितंबर क्वार्टर के डेटा के हिसाब से हो चुका है 55.52 के परसेंटेज फॉर्म में। आपको कोई भी साल या फिर कोई भी क्वार्टर में आपको कोई डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है, बल्कि आपको प्रमोटर होल्डिंग में आपको अच्छा खासा अपट्रेंड देखने को ही मिल रहा है। दैट इज अगेन अ गुड इंडिकेशन। कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से। दैट इज इन द डिवीजन ऑफ द टू सेगमेंट्स, दैट इज फर्स्ट टोटल इनकम एंड सेकंड इज द नेट प्रॉफिट, दैट इज टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। तो कंपनी का सेल जो कि था 2018 में दैट इज 819 करोड़ रुपीज़ का, जो कि 19 में थोड़ा सा गिरकर हो चुका था 809 करोड़ रुपीज़, और 2020 में बढ़कर हो चुका है 930 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का सेल हुआ है। और अदर इनकम की बात करें तो जो कि 2018 में थी 23 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में 42, और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुकी है 45 करोड़ रुपीज़, जो कि टोटल इनकम को एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में आपको बताता है। दैट इज 18 में 842 करोड़ रुपीज़, 19 में 852 करोड़ रुपीज़, और इस साल 975 करोड़ रुपीज़। तो ऐसा मेरा मानना है कि इन नियर फ्यूचर या फिर इन नेक्स्ट ईयर कंपनी का जो टोटल इनकम है वो 1000 करोड़ रुपीज़ का जो माइलस्टोन है वो क्रॉस कर देगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी कंपनी में एक इन्वेस्टमेंट या फिर एक बाइंग लेवल बनाने के लिए भी। कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी एक कंट्रोलेबल लेवल पर ही कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, बिकॉज कंपनी एक सीड कंपनी जो कि उसको जो R&D या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो बिजनेस या फिर काम होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। क्योंकि 2018 में थी कंपनी की टोटल एक्सपेंडिचर 628 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में 620 करोड़ रुपीज़, और इस साल 702 करोड़ रुपीज़, जो कि नेट प्रॉफिट बताती है कंपनी का एक अच्छे खासे इंक्रीमेंटल फेज में, जो कि 2018 में था 211 करोड़ रुपीज़, 19 में 217 करोड़ रुपीज़, और इस साल हो चुका है 259 करोड़ रुपीज़। कंपनी के पर शेयर रेशियोज कंपेयर करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का EPS, दैट इज अर्निंग पर शेयर कंपनी की किस तरह से हो पा रही है कंपेयर टू कंपनी का जो भी शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो। तो क्या आप EPS देख सकते हैं कि कंपनी का जो EPS है वो अच्छे खासे इंक्रीमेंटल फेज में है, जो कि 2018 में था 31.49 रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 33.72 रुपीज़, और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुका है। अच्छा खासा ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है इस साल, दैट इज़ 41.82 रुपीज़ का कंपनी का EPS है, दैट इज़ अर्निंग पर शेयर। और बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो बुक वैल्यू में भी आपको ज़्यादा कोई डाउनफॉल देखने को नहीं मिला, इवन दो कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो भी एक अच्छे खासे रेशियो में आपको या फिर एक अच्छे खासे रुपीज़ फॉर्म में आपको देखने को मिल रही है। जो कि 2018 में थी कंपनी की बुक वैल्यू 153.09 रुपीज़, जो कि 19 में 159.4 रुपीज़ हो गई थी, और इस साल थोड़ा सी ज़्यादा जो कंपनी की बुक वैल्यू उसमें आपको थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला, दैट इज 158.95 रुपीज़ की कंपनी की बुक वैल्यू स्टैंड करती है। बुक वैल्यू मतलब क्या, कंपनी जो भी मार्केट में एसेट्स है और लाइबिलिटीज है उसका कैलकुलेशन होता है। दैट इज अगर एसेट्स बढ़ जाए लाइबिलिटी कम हो जाए तो जो कंपनी की बुक वैल्यू है उसमें आपको अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिलता है, या फिर अगर एसेट्स कम हो जाते हैं लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो जो बुक वैल्यू है उसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिलता है।
डिविडेंड पर शेयर की बात करें तो डिविडेंड के मामले में मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको इस शेयर में निवेश करना है तो आप इस शेयर में ग्रोथ पर्पज से इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज कंपनी का जो डिविडेंड पर शेयर है ऑन एन ईयरली बेसिस हर साल 3 रुपीज़ का कंपनी का डिविडेंड कंपनी पे करती है। कंपनी के आप मार्जिन रेशियोज कंपेयर कर लेंगे तो मार्जिन रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, एंड सेकंड वन इज ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज, एंड द थर्ड वन इज द नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज होता क्या है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मतलब क्या, कंपनी करंट ईयर में जितना भी कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करती है कंपेयर टू द कंपनी जो भी नेट प्रॉफिट नेट सेल्स हुआ है उसका जो भी परसेंटेज फॉर्म निकल कर आता है वो होता है कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, जो कि 2018 में था 29.96 के परसेंटेज फॉर्म में, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका है 31.45 और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 32.11 के परसेंटेज फॉर्म में। ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज के बारे में बात करूँ या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो कंपनी की जो भी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है बिजनेस को रन करने के लिए या फिर कैश फ्लो कंपनी किस तरह से फ्लो हो रहा है कंपनी के अंदर फॉर बेटर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस ऑन एन डेली बेसिस, वो कंपनी किस तरह से कर पा रही है वो आपको बताता है ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज, जो कि 2018 में था 26.9% पर, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका है 28.62 और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 29.35 के परसेंटेज फॉर्म में। नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट कंपनी करंट ईयर में जितना भी करती है उसके थ्रू कंपनी का जो भी नेट सेल्स होता है कंपनी का और एन ईयरली बेसिस, तो वो जो भी परसेंटेज फॉर्म निकल कर आता है वो होता है कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, जो कि 2018 में था कंपनी का 25.8%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका है 26.85% और इस साल हो चुका है बढ़कर 27.93%। तो आप देख सकते हैं कि मार्जिन रेशियोज जो भी है उसमें आपको अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो मार्जिन रेशियो में तो इस कंपनी के बारे में कोई भी दिक्कत आपको नज़र नहीं आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं रिटर्न रेशियोज के मामले में कि रिटर्न रेशियोज कंपनी ने किस तरह से मार्केट में रिटर्न दिया है, तो वो भी एक अच्छा सा इन्वेस्टर या फिर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दैट इज रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। सेकंड वन इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज ROCE, एंड द थर्ड वन इज द रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज आपको कंपनी का अच्छे खासा अपट्रेंड देखने को मिला, दैट इज कंपनी के मार्केट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका जो भी इन्वेस्टमेंट है कंपनी के अंदर, उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी कितना खासा प्रॉफिट कमा पा रही है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ परसेंटेज, जो कि कंपनी का 2018 में था 20.86 के परसेंटेज फॉर्म में, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 21.59 और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 27.02 के परसेंटेज फॉर्म में। ROCE के बारे में बात करें, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें तो बिजनेस खुद अपने बिजनेस में जितना ही पैसा इन्वेस्ट करता है फॉर बेटर एक्सपेंशन या फिर रिसर्च या फिर कोई नए, अगर ये कंपनी की बात करूँ तो कोई नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, कोई नई प्रोडक्ट्स के बारे या फिर कोई नया सीड प्रोडक्ट या फिर मार्केट में लॉन्च करते, तो उसके थ्रू कंपनी अपने बिजनेस में जितना ही पैसा इन्वेस्ट करती है उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी कितना खासा प्रॉफिट कमा पाती है वो होता है ROCE, जो कि 2018 में था कंपनी का 21.42 के परसेंटेज फॉर्म में, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका है 22.12% और इस साल बढ़कर हो चुका है 27.29 के परसेंटेज फॉर्म में। रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज के बारे में बात करें तो कंपनी के जो भी मार्केट में एसेट्स है उनके एसेट्स के ऊपर कंपनी कितना खासा प्रॉफिट कमा पा रही है वो होता है रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टर या फिर म्यूचुअल फंड हाउसेस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंपनी में निवेश करने के लिए, जो कि 2018 में था कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज 14.58%, जो कि 19 में थोड़ा सा गिरकर हो चुका था 14.01%, बट इस साल फिर से ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 16.41 के परसेंटेज फॉर्म में। तो अच्छी बात मुझे कंपनी के बारे में ये लगी कि जो लिक्विडिटी रेशियो सबसे जो रेशियो है वो है कंपनी का करंट रेशियो, जो कि आइडियली होना चाहिए 2:1 के रेशियो में, बट ऑल जो कंपनी का करंट रेशियो आपको इस साल देखने को मिला दैट इज 2.18। अगर हम देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू द आइडियली हम बात करें तो, बट ऑल जो आपको ट्रेंड आपको जो देखने को मिल रहा है दैट इज करंट रेशियो का, जो कि 2018 में था 2.82, 19 में 2.37 और इस साल और ज़्यादा गिरकर हो चुका है 2.18। तो इन नियर फ्यूचर जो कंपनी है जो करंट रेशियो वो भी ज़्यादा मेंटेन रेशियो में आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है।
क्विक रेशियो के बारे में बात करें तो क्विक रेशियो भी कंपनी का जो कि आइडियली होना चाहिए 1:1 के रेशियो में, अगर उससे ज़्यादा हो तो भी कंपनी के लिए अच्छा सा या फिर अच्छी बात होती है, जो कि 2018 में था कंपनी का 1.65 के रेशियो फॉर्म में, जो कि 19 में हो गया था 1.15 और इस साल हो चुका है 0.92 के रेशियो फॉर्म में। कंपनी के लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो लेवरेज रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो है वो है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी की जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम है डेट मार्केट में, जो कि 2018 में कंपनी डेट फ्री कंपनी थी, जो कि 19 में थोड़ी सी कंपनी की डेट्स बढ़कर हो चुकी थी 0.01 और इस साल भी सेम डेट इज 0.01 की कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, दैट इज कंपनी की जो भी करंट ईयर में जो भी करंट इंटरेस्ट अर्निंग होती है कंपेयर टू कंपनी जो भी अर्निंग हुई होती है बिजनेस में, उसके अंदर कंपनी की जो भी पेमेंट करने की कैपेसिटी है वो किस तरह की है वो आपको बताता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्योंकि 2018 में थी कंपनी की 364.86 के परसेंटेज फॉर्म में, जो कि 19 में बढ़कर हो चुकी थी 423.63 के परसेंटेज फॉर्म में और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुकी है 570.81 के परसेंटेज फॉर्म में कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको दिख रहा है। ग्रोथ रेशियो के बारे में बात करें तो ग्रोथ रेशियो में सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कंपनी के सेल को और नेट प्रॉफिट को थ्रू टू दैट इज CAGR, दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। तो कंपनी के CAGR सेल्स की अगर हम बात करें तो -16.01 था इन द ईयर 2018, जो कि 19 में पॉजिटिव ट्रेंड में आकर हो चुका था 4.24 और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 14.88 के परसेंटेज फॉर्म में। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो इज कंपेयर टू CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, तो वो था 2018 में -16.16, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 13.94 और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 83.38 के परसेंटेज फॉर्म में। अब बात करेंगे कंपनी की जो बिजनेस स्ट्रेटेजी या फिर बिजनेस प्लानिंग या फिर पिलर से मेन कंपनी के वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली बात ये कि कंपनी जो है वो है मल्टी क्रॉप पोर्टफोलियो, मतलब अगर समझ लो कंपनी के पास आप कावेरी सीड्स की अगर आप सीड्स मांगते हो मार्केट में, अगर आपको समझ लो वाटरमेलन का सीड चाहिए हो या फिर वीट का या फिर XYZ कोई भी कंपनी का या फिर कोई भी अगर आपको कोई भी चीज़ ग्रो करनी है, अगर उस सीड का अगर आपको उस उगाने के लिए आपको कोई सीड चाहिए तो कावेरी जो बिजनेस करती है उसके उनके पास मोस्टली हर उगाए वाली चीज़ का हर क्रॉप इसके पास अवेलेबल होता है या फिर हर सीड अवेलेबल होता है। इसके कारण क्या कंपनी को जो भी पोर्टफोलियो है वो मेंटेन रहता है। और बात करते हैं दूसरा वो है सुपीरियर R&D, दैट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये बिजनेस ही ऐसा है जिसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए ताकि कंपनी की जो कोर एक्टिविटी या कोर बिजनेस है वो अच्छी तरह से मेंटेन रहे। थर्ड इज दैट इज स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी। मेन क्या है इस कंपनी जो ब्रांड है या फिर आप गुडविल बोलते हो वो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप छोटे से छोटा फार्मर या फिर छोटे से छोटे गांव में इस कंपनी के सीड्स आज भी पाए जाते हैं। और दैट इज फोर्थ इज पैन इंडिया मार्केटिंग नेटवर्क, जिसका आपने पहले ही बोल दिया कि आपको छोटे से छोटे गांव में जो भी आपको हाइब्रिड सीड्स चाहिए हो तो आपको कावेरी सीड्स के आराम से मिल जाएंगे। और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में तो हमने पहले ही बता दिया कि कंपनी की जो मार्केट में कैपेसिटी या फिर जो भी गुडविल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड द लास्ट वन इज़ अ रोबस्ट सप्लाई चेन कैपेबिलिटी। रोबस्ट सप्लाई चेन कैपेबिलिटी मतलब क्या, जो भी R&D या फिर जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो भी प्रोड्यूस होता है हाइब्रिड सीड्स उसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कंपनी का, जिसके कारण जो कंपनी को जो डिले होता है कंपनी के अंदर जो भी बिजनेस के अंदर वो आपको इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको जो भी क्रॉप चाहिए वो एकदम टाइम टू टाइम आपको मिल जाएगा। कंपनी के बारे में बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इसका 88,326 लाख रुपीज़ का। और इसके कंट्रीज दैट इज कैटर थ्रू एक्सपोर्ट वो है 6 कंट्रीज। रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूटर टच पॉइंट्स अक्रॉस द कंट्री वो है 40,000 प्लस। साइट प्रमोटर्स वर्किंग विद फार्मर्स 24/7, मतलब कोई भी फार्मर्स को कोई सीड रिलेटेड कोई डाउट हुआ तो उसको संभालने के लिए या फिर कॉल सेंटर की मैं बात करें तो वो भी है 1000 प्लस। EBITDA मार्जिन बढ़कर हो चुका है 30.77। टोटल सीड प्रोसेसिंग प्लांट्स पूरे इंडिया में है 7। लैंड अंडर सीड प्रोडक्शन अक्रॉस इंडिया विद डिफरेंट एग्री क्लाइमेटिक कंडीशन, उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए 65,000 प्लस उनके पास लैंड पड़े हैं। मेंबर्स इन द R&D यूनिट वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेटिंग, मतलब क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए टोटल कितने लोग काम करते हैं 145 मेंबर की इनकी टीम है। और एम्प्लॉय है टोटल इनके 107 थे। और कम्युनिटी वेयर हाउस स्पेस अक्रॉस 6 लोकेशन इन इंडिया कितने स्क्वायर फीट इट इज 10 लाख
स्क्वायर फीट की इनके पास ज़मीनें पड़ी है, वेयर हाउस पड़े, ताकि क्या उसके अंदर जो भी सीड या फिर जो भी क्रॉप प्रोड्यूस होता है वो अच्छे से उसके अंदर रख सके। और सीड ग्रोअर्स अक्रॉस 12 डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया, वो भी है 1 लाख प्लस। और टोटल ट्रायल सेंटर्स टू कंडक्ट सीड टेस्ट अंडर डिफरेंट कंडीशंस, वो है टोटल पूरे इंडिया में 120। अब इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कंपनी का शेयर आपको इस टाइप में या फिर इस टाइम में आपको इसमें बाइंग करना चाहिए या नहीं। अगर आप इसके 5 ईयर हाई भी देखें तो वो है इसका 708 रुपीज़ का कंपनी का 5 ईयर हाई है। और करंटली कंपनी का जो शेयर है वो 511.3 रुपीज़ पे कंपनी का शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है। दैट इज़ अगर आप 5 ईयर हाई से बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 30% डिस्काउंट पे आपको ये शेयर आपको अभी भी मिल रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको इस शेयर में बाइंग लेवल बनाना चाहिए तो आपको इस शेयर में आप GTT लगा सकते हो जीरो द के अंदर, डेट इज 500 के नीचे अगर ये शेयर जाते हो तो आप इसमें बाइंग लेवल बनाना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको इसमें अच्छा खासा बाइंग भी करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या फिर आप अपनी खुद से रिसर्च करके, दैट इज कावेरी सीड कंपनी के अंदर आप खुद की रिसर्च करिए कि इस कंपनी में किस तरह का बिजनेस है, कंपनी किस तरह से ग्रो कर सकती है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको इसमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट पैटर्न बताना चाहिए। ऑल्दो जो कंपनी के जितने भी रेशियोज हमने देखे या फिर कंपनी का जो बिजनेस देखा वो आपको यही संदेश दे रहा है कि कंपनी इन फ्यूचर भी अच्छा खासा अप ट्रेंड या फिर अच्छा खासा बिजनेस करेगी। सो होप करता हूँ कि आपको कावेरी सीड कंपनी का जो अभी हमने एनालिसिस किया वो आपको अच्छे से समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको और कोई दूसरी कंपनी का भी एनालिसिस चाहिए हो तो उस कंपनी का भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हम उस कंपनी का एनालिसिस आपके सामने जल्द से जल्द ला सकें। सो थैंक यू।